दोस्तों, पावर पॉइंट के अंदर मैंने एक वीडियो बनाई है जिसके अंदर बटरफ्लाई फ्लाइंग कर रही है। जो ये बटरफ्लाई फ्लाइंग करते करते थोड़ा सा अभी उड़ जाएगी। यहाँ पर अभी टॉम आएगा जो कि इस बटरफ्लाई को पकड़ने की कोशिश करेगा। दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड में भी हम देखेंगे तो जो यहाँ पर एक जो मैन है वो रनिंग करता हुआ जा रहा है, मगर उससे सामने से लायन नज़र आ जाता है और वह उस लाइन से डरकर भागता है। इस तरह की एनिमेशन वीडियोज़ को यदि आप बनाना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियोज़ को आप कंप्लीटली देख सकते हैं। तो हम सबसे पहले पावर पॉइंट ओपन करते हैं। पावर पॉइंट ओपन करने के लिए हम कीबोर्ड से विंडो प्लस आर बटन प्रेस करेंगे और उसमें पावर PNT लिखेंगे और जैसे ही हम कीबोर्ड से इंटर प्रेस करेंगे तो हमारा पावर पॉइंट ओपन होके आ जाएगा। अब हम इस होम वाले ऑप्शन पर जाएंगे और हम लेआउट वाले ऑप्शन पे जाकर ब्लैंक शीट पर क्लिक करेंगे तो हमें एक ब्लैंक शीट मिल जाएगी। अब मैं इसके बाद इस स्लाइड के अंदर सबसे पहले मैं बैकग्राउंड देना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं जाऊँगा डिजाइन में और इधर राइट साइड में एक ऑप्शन आ रहा है बैकग्राउंड का। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ आपको मिलेगा पिक्चर का ऑप्शन। इस पर क्लिक करके टेक्सचर ये टेक्सचर पर क्लिक करेंगे तो हमारे पिक्चर का फॉर्मेट ओपन हो जाएगा। अब मैं इसमें से किसी एक पर क्लिक कर लेता हूँ। इस प्रकार हमारे इस बैकग्राउंड का डिजाइन इंसर्ट हो जाएगा। तो अब मैं इंसर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा और पिक्चर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके मैंने अपनी इमेज को डेस्कटॉप पर रखी है। मैं इस पर क्लिक करूँगा और मैंने इसमें एक फ़ोल्डर बना रखा है सरुतिका नाम का। मैं इस फोल्डर पर डबल क्लिक करूँगा और मेरा ये इमेजेस का फोल्डर ओपन हो जाएगा। अब मैं इस इमेजेस पर क्लिक करता हूँ और मैं इस इंसर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके तो ये मेरा बैकग्राउंड इस स्लाइड पर इंसर्ट होके आ जाएगा। अब मैं इमेज को एडजस्ट कर लेता हूँ कुछ इस प्रकार से। अब हम अपनी स्टोरी के लिए एक एक करके कैरेक्टर इंसर्ट करेंगे। यहाँ पर इसके लिए हम जाएंगे इंसर्ट टैब पर और यहाँ पिक्चर का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारा पिक्चर वाला फॉर्मेट ओपन हो जाएगा। अब मैं इस बटरफ्लाई वाली पिक्चर पर क्लिक करके अब मैं इंसर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा, तब ये हमारी बटरफ्लाई की पिक्चर इंसर्ट होकर आ जाएगी। अब मैं बटरफ्लाई के साइज को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ और मैं इसको पकड़कर कुछ घुमा देता हूँ और इसके बाद मैं इसे इधर रख देता हूँ। इसके बाद में जो मेरी ये स्लाइड है, इस स्लाइड में आ रही है इस स्लाइड पर माउस का राइट क्लिक करना है और डुप्लीकेट स्लाइड पर क्लिक करते हैं। अब हमें इस डुप्लीकेट स्लाइड पर इस बटरफ्लाई को थोड़ा आगे बढ़ा देंगे, मतलब इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज कर देंगे।
फिर मैंने स्लाइड को डुप्लिकेट किया और दोबारा से मैंने इसकी पोजीशन चेंज की। फिर से मैंने डुप्लिकेट किया और फिर से मैंने इसकी पोजीशन को चेंज किया। इस तरह से मुझे इसकी पोजीशन को चेंज करते जाना है और मुझे डुप्लिकेट स्लाइड करते जाना है। इस प्रकार से मैं डुप्लिकेट करता जाऊंगा स्लाइड को और इस बटरफ्लाई को मैं थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ाता जाऊंगा, कुछ इस प्रकार से। अब हम चाहते हैं इसमें एक कैरेक्टर और ऐड हो जाए, तो मुझे इंसर्ट के अंदर जाना होगा और मुझे इस पिक्चर के अंदर टॉम है, इसको इंसर्ट करा लेना है, कुछ इस प्रकार से। अब ये टॉम है, ये दूसरी तरफ देख रहा है, मुझे इसे पलट देना है यहाँ से पकड़ के दूसरी तरफ को। अब हम यहाँ पर इसे इस तरह से एडजस्ट कर लेते हैं। इसके बाद मैं स्लाइड को डुप्लीकेट करूँगा और मैं बटरफ्लाई को बाहर निकाल दूंगा और टॉम को मैं यहाँ रखूँगा लगभग। और नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैं डुप्लीकेट करूँगा और बटरफ्लाई को मैं डिलीट कर दूंगा और इस टॉम को थोड़ा सा और आगे बढ़ा लूँगा, कुछ इस तरह से। और मैं डुप्लीकेट स्लाइड लूँगा और मैं इस टॉम को भी डिलीट कर देता हूँ और इसमें एक नया करैक्टर और ऐड कर लेना है, वो है मैन। अब जो मेरे पास मैन है ये, तो इसके लिए मैं इंसर्ट वाले ऑप्शन पे जाऊंगा और इस मैन वाली पिक्चर को मैं सिलेक्ट करूंगा और इंसर्ट पे क्लिक करूंगा, तो मेरी ये मैन की इमेज इंसर्ट होके आ जाएगी। अब मुझे मैन का इसका बैकग्राउंड हटाना है पीछे का, तो इसके लिए मैं फॉर्मेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा और रीकलर पर क्लिक करूंगा। इसके बाद मैं सेट ट्रांसपेरेंट पर क्लिक करूंगा। ये मेरी पेंसिल जैसी बन के आ रही है। इस बैकग्राउंड पर मैं इस तरीके से क्लिक करके मैं इसको हटा देता हूँ। अब मैं इस इमेज को इस तरीके से एडजस्ट कर लेता हूँ कुछ, और इस तरीके से मैं दिखाऊंगा कुछ, थोड़ा पैर को इसके आगे करके। अब मैंने इस मैन की इमेज को इस तरीके से एडजस्ट कर लिया है और अब मैं इस साइड वाली स्लाइड पर माउस का राइट क्लिक करूंगा और डुप्लीकेट करता जाऊंगा और मैन को थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाता जाऊंगा। जितनी आप इसे स्लो करके आगे बढ़ाएंगे और जितनी ज़्यादा डुप्लीकेट करेंगे, उतनी ज़्यादा क्लियरिटी और स्मूथ नज़र आएगी आपकी एनिमेशन वीडियो के अंदर।
मैं इस तरीके से इसे डुप्लीकेट करता जाऊंगा और इस मैन को मैं थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ाता जाऊंगा, कुछ इस प्रकार से। अब ये मैन बिल्कुल लास्ट में जा चुका है, तो इसमें मैं नेक्स्ट कैरेक्टर यूज करता हूँ। तो इसके लिए मैं इंसर्ट वाले ऑप्शन पे जाऊंगा, पिक्चर पर क्लिक करूंगा और मैं इस लाइन पर क्लिक करूंगा और मेरा ये लाइन आ जाएगा। अब मैं इसे एडजस्ट कर लेता हूँ कुछ इस प्रकार से, और इसे मैं थोड़ा इसे इस प्रकार दिखाता हूँ। और मैं राइट क्लिक करके डुप्लीकेट, और अब जो लाइन है ये पूरा दिखेगा। तो मैं इस मैन को इस तरह से पलट दूंगा और मैं इसे थोड़ा पीछे कर देता हूँ और लाइन को इसके पास ले जाता हूँ। फिर राइट क्लिक, डुप्लीकेट, मैन को थोड़ा सा आगे और लाइन को थोड़ा पीछे। अब मैं राइट क्लिक डुप्लीकेट करता जाऊंगा और मैन को थोड़ा आगे और लाइन को उसके पीछे करता जाऊंगा, जैसे कि मैन के पीछे शेर जंप करता हुआ जा रहा हो। इस तरह से मुझे लेते हुए जाना है। अब हम इस स्लाइड से मैन को बाहर कर दूंगा और इसको मैं डिलीट कर दूंगा कुछ इस तरह से, और इस स्लाइड से लाइन को मैं बाहर कर देता हूं। अब मैं इस लाइन को भी डिलीट कर देता हूं। अब यहाँ पर मुझे थैंक यू लिखना है, तो मैं इंसर्ट में जाऊंगा। यहाँ पर मैं वर्ड आर्ट पर क्लिक करूंगा। यहाँ पर मैं एक थैंक्स डाल देता हूँ। कुछ इस प्रकार से। इसके बाद मैं इसमें एनिमेशन भी यहाँ पर डाल दूंगा। इस तरह से। तो इस तरह से हमारी स्लाइड बनके तैयार हो गई। तो मैंने नंबर 1 स्लाइड पर क्लिक करूंगा, तो मैं नंबर 1 स्लाइड पर क्लिक करूंगा और मैं इस स्लाइड शो पर क्लिक करूंगा। रिसर्च टाइमिंग पर क्लिक करूंगा। तो मैं जैसे क्लिक करता जाऊंगा, जैसे जैसे वैसे वैसे ये रिकॉर्ड होती जाएगी कुछ इस प्रकार से। मैं जैसे जैसे क्लिक करता जा रहा हूँ वैसे वैसे ये रिकॉर्ड होती जा रही है।
अब ये रिकॉर्ड होने के बाद मैं इस यस पर क्लिक करूँगा। अब मुझे नंबर 1 स्लाइड पर क्लिक करना है और अपने कीबोर्ड से टाइप की प्रेस करने के बाद ये एनिमेशन अपने आप चलने लगेगा। और हमने जैसे जैसे एनिमेशन लगाया था इस बटरफ्लाई पे, तो हमारा उस तरीके से ये वर्क कर रहा है। ये हमारी बटरफ्लाई फ्लाइंग करती हुई जा रही है और यहाँ एक टॉम आएगा। टॉम इस बटरफ्लाई को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। अब एक बॉय आ रहा है रनिंग करते हुए। अब जस्ट इसके सामने एक शेर आएगा तो ये पलटी मार के फिर दौड़ते हुए जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।